अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि आप क्लाउड साइट पे क्यों सक्सेसफुल नहीं हैं। आपने कोर्स भी कर लिए हैं, आपने सर्टिफिकेशंस भी कर लिए हैं, स्टिल आप क्लाउड साइट पे अपना कैरियर नहीं बना पा रहे हैं। तो मैं आपको 8 से 10 वो गलतियां बताऊंगा जो आप अभी भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका कैरियर क्लाउड पे स्टार्ट नहीं हो पा रहा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला काम, गलती होने से पहले बता रहा हूँ, यानी कि आप क्या चीज़ ऐसी कर रहे हैं कि जिसके बाद आपको जॉब नहीं मिलती। तो सबसे पहले आप अपने आप से सवाल करें, क्या आपने क्लाउड पे कहीं से प्रॉपर कोर्स किया है? हम में से बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर स्मार्ट बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वो अपने कैरियर का नुकसान करते हैं। मैं डेली ऐसे कई लोगों से मिलता हूँ। कल भी मैं एक जगह गया था, एक जगह सेशन था मेरा। तो वहाँ पे एक साहब से मुलाकात हुई मेरी। तो वो अपने डोमेन में पीएचडी थे। ठीक है, ना मैं नाम लूँगा, ना मैं यूनिवर्सिटी का नाम लूँगा, ना मैं सेशन का बताऊँगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हम लोग कुछ बोलते नहीं है, लेकिन ये वो होता है जो आपको तबाही की तरफ लेके जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर स्मार्टेड। तो उनसे मेरी जनरल बात हुई। तो उन्होंने कहा कि यार आप क्लाउड क्यों पढ़ाते हैं, लोग तो यूट्यूब से ही पढ़ सकते हैं और ये कोई ऐसी मुश्किल चीज़ थोड़ी है, ये तो हर बंदा यूट्यूब से पढ़ के जॉब कर ले। मैंने उस वक्त कुछ नहीं बोला, लेकिन आप भी वहाँ बैठे हुए हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या यूट्यूब से देख के कोई क्लाउड इंजीनियर बन सकता है? यूट्यूब आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज देती है, आपको एक्सपीरियंस नहीं देती। जिंदगी के हर शोबे में आपको अपना उस्ताद, अपना मेंटोर चाहिए होता है, चाहे वो दीन की तरफ हो, चाहे वो दुनियावी तरफ हो। अगर आपने कोई बिजनेस सीखना होता है, याद रखिएगा एमबीए आपको बिजनेस नहीं सिखाती है। ठीक है, अगर आपने क्लाउड का बिजनेस करना है या क्लाउड की तरफ जाना है, तो आप अगर गलत रास्ता इख्तियार करेंगे, आपने लाहौर जाना है, आप हैदराबाद की बस में चढ़ जाएंगे, तो आप हैदराबाद ही पहुंचेंगे, लाहौर नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप क्लाउड पर अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं मैं एमएस क्लाउड कर लूँ या एमएस कंप्यूटर साइंस कर लूँ, क्लाउड सीख जाऊँगा, गलत सोच है आपकी। मास्टर्स जो है वो आपको लीड करती है टुवर्ड पीएचडी की तरफ। मास्टर्स में बहुत सारे टॉपिक्स जो होते हैं, मेजोरिटी टॉपिक्स थ्योरेटिकल हैं, लैब्स नहीं है। ठीक है ना? तो आपको स्किल और एकेडेमिया में फ़र्क रखना चाहिए। एकेडेमिया जो है वो एचईसी, अगर आप पाकिस्तान में तो एचईसी, पीईसी और इनको फोकस होती है। लेकिन शायद ही कोई इंजीनियर आपको नज़र आएगा या कोई स्किल पर्सन नज़र आएगा जो एमएस या बीएस करने के बाद प्रॉपर काम कर रहा होगा। उसको मज़ीद कहीं ना कहीं मेंटोरशिप, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, क्योंकि किताबें पढ़ने से, रट्टा मारने से, पेपर देने से, ग्रेजुएशन या मास्टर्स करने से आप स्किलफुल पर्सन नहीं बनते हो। आपके पास सर्टिफिकेट आ गया है, डिग्री आ गई है, आप सर्टिफाइड हो गए, बट क्वालिफाइड नहीं हुए। तो पहला स्टेप क्या करना है? ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है आपको। आप अपने आप को ये सोचो, भले आपने 10 साल आईटी में लगाए हैं, 20 साल लगाए हैं, आप आईटी हेड हो, आईटी मैनेजर हो, सीएफओ हो, सीआईओ, कुछ भी हो आप डेजिग्नेशन, लेकिन जब क्लाउड सीखना हो तो अपने आप को ये सोचना होगा आपको कि मैं कुछ नहीं जानता। तब आप सीख सकते हो। अगर आप कह रहे हो कि मुझे ये सारी चीज़ें तो आती हैं, ये सामने वाला मुझे क्या सिखा रहा है, मुझसे छोटा भी है, कोई भी है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल ट्रेनर की बात कर रहा हूँ, किसी के पास भी जाएंगे, हो सकता है कोई आपसे छोटा उम्र का आपको कुछ सिखा रहा हो, तो पहले चीज़ जो आपके दिमाग में आती है वो ये होती है कि यार मैं इससे सीखूंगा। तो ये जो अना और ये जो सेल्फ ईगो होती है ना, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देती, या आपके लिए खुद मुसीबत पैदा करती है। फिर 5 साल के बाद आप खुद ही शिकार हो रहे होते हो अपनी फ्रस्ट्रेशन का, हेजिटेशन का, कि यार मैं किससे पूछूं, किससे बात करूं, क्योंकि आपकी जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे आप सीख भी नहीं पा रहे हो। तो नंबर वन, गलती नंबर वन, कि अपने एटीट्यूड और ईगो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और ये सोचना है कि आपको कुछ भी नहीं आता। गलती नंबर टू, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो यूट्यूब आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देती है, लेकिन अभी आपने क्लाउड में एंट्री मारी है, आपको किसी मेंटोरशिप प्रोग्राम में हिस्सा लेना होगा, आपको किसी को मेंटोर बनाना होगा। उसमें शेरदिल आईटी भी आपकी हेल्प कर सकती है, हमारे रेगुलर बैचेस चलते हैं, आप उसमें आए, प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन है, और अब तो हमने ऑन साइट दोबारा खोल दिया है, आप हमारे पास ऑन साइट भी आके ट्रेनिंग ले सकते हैं ऑनलाइन के अलावा। गलती नंबर तीन, आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करते हो। आप किसी जगह एडमिशन लेते हैं तो आप उस ट्रेनिंग को पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं करते, आप लैब्स पूरी नहीं करते, आप उनके हैंड ऑन जो सिनेरियोज हैं वो पूरे सॉल्व नहीं करते, आप थ्योरी पूरी नहीं करते, आप घर जाके उसको रिवाइज नहीं करते। यानी कि आप उस कोर्स को, जिसे बोलते हैं ना सिंपल वर्ड में लपेटना, आप कोर्स को बस जल्दी जल्दी करके ख़त्म करने ही करते हो ताकि आपको एकेडमी से सर्टिफिकेट मिल जाए।
ये तीसरी गलती है। जब आप ज़ाहिर है कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे उसको पूरे तरीके से, आपने पैसे भी दिए हैं, टाइम भी दिया, एफर्ट भी दिया है, लेकिन आपका उस तरह से पैशन नहीं बन रहा, 2 दिन का इंटरेस्ट था ख़त्म हो गया, अब आप मजबूरी में पढ़ रहे हो यार, पैसे दिए हुए बस पढ़ना है किसी तरीके से, ये तीसरी गलती आपकी है। तो इसको सही करें, ये एटीट्यूड आपका जो प्रॉब्लम है इसको ठीक करें और पूरे कोर्स को प्रॉपर तरीके से करें। मैं आपको जगहें बता देता हूँ जहाँ जहाँ से आप कोर्स कर सकते हैं, जो मेरे इल्म में है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप शेरदिल से प्रॉपर कोर्स कर सकते हैं। शेरदिल पाकिस्तान का पहला और वाहिद इदारा है जो मल्टी क्लाउड में ट्रेनिंग कराता है। उसके अलावा अगर आप लाहौर में और ऑन साइट करना चाहते हैं तो उस्मान मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनकी एक एकेडमी है एल्बिस्टेक के नाम से, वहाँ से कर सकते हैं। कराची में एक दो और इंस्टीट्यूट है, ऑन वायर है आई थिंक, और ओमनी एकेडमी है, ये सारी जगह हैं। आपको जहाँ से बेहतर लगे आप वहाँ से कोर्स करें, लेकिन जब तक कोई मेंटोर नहीं बनाएंगे आप नहीं कर सकते। ओमनी एकेडमी में भी मेरा एक स्टूडेंट पढ़ाता है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ऑन वायर में भी एक स्टूडेंट मेरा पढ़ाता है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। सो जहाँ भी जाएंगे आपको प्रॉपर स्टूडेंट्स मिलेंगे। ये वही लोग थे जो पहले आप ही की तरह थे, काम सीखा, पढ़ाना शुरू किया और फिर आगे बढ़े। तीसरी गलती मैंने आपको बता दी है कि आप प्रॉपर फोकस नहीं करते। चौथी गलती की तरफ आते हैं। चौथी गलती ये है कि आपकी सीवी में क्लाउड के प्रोजेक्ट्स ही नहीं लिखे हुए होते। अब इसमें लोग सवाल करते हैं सर प्रोजेक्ट डालें कहाँ से? तो भैया जो आपने कोर्स किया है उस कोर्स में आपने लैब्स तो की होंगी ना, वो लैब किसी ना किसी क्लाइंट के छोटे मोटे टास्क या प्रोजेक्ट से बिलोंग तो करती होंगी। वाई नॉट कि आप उसको ऐड करें उसमें, आप ऐड ही नहीं करते। ये आपकी होती है चौथी गलती। पांचवी गलती क्या है कि आप कोर्स करने के बाद डायरेक्ट जॉब की तलाश में जाते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि आप अपना AWS का अकाउंट बनाएं, गूगल का अकाउंट बनाएं, उसकी छोटी छोटी लैब्स करें। उसके अलावा जो सेशन इवेंट्स वगैरह होते हैं, फ्री वेबिनार्स होते हैं, सेशंस होते हैं, उनको ज्वाइन करें। और उसके अलावा लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल को बेहतर करें। आप वो नहीं करते, जाहिर है जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा कैसे। छठी गलती, फाइवर अपवर्क पर आप अपना अकाउंट नहीं बनाते तो फिर आप फ्रीलांसर बनोगे कैसे भाई? ना सिर्फ अकाउंट बनाना है बल्कि कंसिस्टेंट भी रहना है। आपके पास पेशेंस, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, लॉयल्टी, ये 4 चीज़ें नहीं होंगी, ना आप अपने साथ ईमानदार रहोगे ना दूसरों के साथ रहोगे। तो आप अपने आप से सवाल करो कि आपने अपवर्क फाइवर पे अकाउंट बनाया है तो कितने अरसे से बिट्स कर रहे हैं, और अगर बिट कर रहे हैं तो कितने अरसे तक सब्र किया है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने किया है। गलतियां देखी क्या क्या गलतियां आ रही है वहाँ पे, किन बिट जो जॉब्स हैं उनके ऊपर बिट्स करते हैं, उनके ऊपर जिसपे पहले ही 20 प्रपोजल आए हुए होते हैं, या पहले वो बिट्स वो जॉब्स जो कि ऑलरेडी 2-2, 3-3 दिन पुरानी है। आप नॉर्मली उस पोस्ट पे, उस जॉब पे बिट करेंगे जो बिल्कुल नई हो, कुछ घंटे पहले डाली गई हो और प्रपोजल 3 से 4 हो, और आपको वाकई उसके ऊपर काम आता है, उसके ऊपर डिटेल से कवर लेटर और सब लिख के आपको दिखाना होगा, तब जाके आपको मिलती है जॉब्स अपवर्क फाइवर से। तो पेशेंस चाहिए होता है। मुझे भी 4-5 महीने के बाद जाके जॉब्स मिलना शुरू हुई थी। सातवीं गलती, 6 तो मैंने बता दी, सातवीं गलती क्या है? सातवीं गलती ये है कि आप जो कोर्स खत्म हो जाता है तो फिर आगे पढ़ना बंद कर देते हो। आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करते। आपने अपना कोई गोल नहीं बनाया हुआ है कि यार मैं क्लाउड के अंदर अपना कैरियर आगे बढ़ाना, भी जॉब नहीं मिली तो मैं क्या करूं। आपकी और जॉब चल रही ठीक है, लेकिन जब तक जॉब नहीं मिली उस वक्त क्लाउड को कैसे बूस्ट करूं, उसको याद कैसे रखूं? क्या आपने किसी को पढ़ाया? पढ़ाने से चीज़ें याद होती हैं, बात मैंने प्रीवियस वीडियोस में ही बोली है। क्या आपने अपना कोई यूट्यूब चैनल बनाया? छोटी छोटी वीडियोस, जो भी आपके मामलात हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आपने किसी को डिलीवर की? क्या आपने कोई ब्रांड बनाया? लोगों के अंदर आपको बात करने का कोई कोई पॉइंट मिला लोगों को कि यार आपके आपके अगेंस्ट में, आपकी हिमायत में कोई बात तो करें कि हाँ यार फला बंदा जो है वो ये काम कर रहा है, फला बंदा ये काम कर रहा है। लोगों के टॉपिक में अपना हिस्सा होना चाहिए आपका, तो फिर आपका ब्रांड बनेगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। लेकिन जब तक दिखेगा नहीं, बिकेगा कैसे? लोग आपको कैसे पहचानेंगे भाई? तो ज़िंदगी का कोई मकसद बनाएं, कोई गोल बनाएं, ठीक है। और सबसे बेहतर टाइम जो पढ़ने का होता है ना, वो होता है फजर की नमाज के बाद का। आपको ऑफिस भी 9 बजे जाना होता है, आपके पास 2-3 घंटे होते हैं, आप उसमें तिलावत भी कर सकते हैं, जिक्र अस्कार भी कर सकते हैं और अपनी क्लाउड की पढ़ाई भी कर सकते हैं। उस वक्त कोई तंग करने वाला नहीं होगा, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, ठीक है ना, आपको अपनी तैयारी करना होगा 8-9 बजे, तो फिर आप अपना आराम से निकलेंगे, उससे पहले आप 2 घंटे भी दें। डेली आधे घंटा से भी शुरू करें ना, तो कंसिस्टेंसी ले लेके वो आधा घंटा 2 घंटे में बदल जाएगी आपकी। मोबाइल ऑफ करें, चीज़ें बंद करें और फोकस के साथ पढ़ें। गोल बनाएं कि यार इस साल मुझे डॉकर का पेपर देना है, इस साल डॉकर कंप्लीट करना है, क्यूबिनिटीज कंप्लीट करना है, टेराफॉर्म सीखना है, मुझे गूगल सीखना है, AWS सीखना है। कैसे नहीं जॉब लगेगी आपके यहाँ? हमारे पास जॉब्स आ रही होती हैं 2 से 2.5 लाख रुपए की इन रिसोर्सेज के ऊपर, लेकिन बंदे हमें नहीं मिलते। तो अगर आप सीखें और अगर काम आता है तो मुझसे ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि आपके लिए मेरे पास जॉब्स इंशाल्लाह ज़रूर होंगी।
लेकिन बशर्ते कि काम अच्छा आता हो। अगर आप किसी को ये बोलेंगे कि मैं जी कर लूँगा काम ये, तो वो कभी भी आपको हायर नहीं करेगा या कभी भी आपको वो प्रोजेक्ट नहीं देगा। क्यों? कस्टमर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट अवर प्लेग्राउंड। रियल कस्टमर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप कोई ट्रायल नहीं कर सकते कि जी मैं कर लूँगा। पुराना हिसाब दिखाएं कि पुरानी कितनी दफ़ा काम किया आपने। ये है आपकी 7वीं गलती। और लास्ट जो 8वीं गलती है वो ये है कि आप जो है वो डाइवर्सिफाइड है, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। फोकस के साथ लेके चलें। आप ये मत देखें सामने वाला अगर इतने पैसे कमा रहा है अमेजॉन ई कॉमर्स पे बेच के तो आप भी कमा लेंगे। अल्लाह ताला ने हर किसी का रिस्क अलग लिखा हुआ है। अगर वाकई आपने फैसला किया है कि क्लाउड और डेवऑप्स पे जाना, तो भाई फोकस करें ना। टाइम लगेगा, अखबारों में जॉब ना ढूंढें, बल्कि गोल बना के फोकस के साथ लेके चलें और क्लाउड और डेवऑप्स की जो सर्विसेज है उन पर फोकस करें। मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, एआई में घुसने की जरूरत नहीं है फिर आपको। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता लेके चलें। क्लाउड करें, अमेजोन करें, गूगल करें, एजोर करें, अलीबाबा करें, टेराफॉर्म करें, लिनक्स करें, माइक्रोसॉफ्ट की चीज़ें सीखें, सर्वर्स की। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन को सीखें, जंकिन सीखें, एंसिबल सीखें। ये वो टूल्स हैं जो आपको क्लाउड में हेल्प करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपनी मिस्टेक समझ में आई होंगी। थैंक यू।